बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में लाई हूँ एक और मज़ेदार सी, आसान सी और बेहद सस्ती सी रेसिपी। आज मैं लो कॉस्ट डिनर रेसिपी बनाऊँगी। वैसे तो इस रेसिपी को आप डिनर, ब्रेकफास्ट या लंच कभी भी बना सकते हैं। इतनी मज़े की बनेगी कि फैमिली मेम्बर्स आपसे एकदम खुश हो जाएंगे। बेहद क्रिस्पी और शानदार सा लच्छा पराठा बनाऊंगी जिसकी एक नहीं कई लेयर्स होंगी। इसके साथ बनाऊंगी मैं बेहद चटपटे मसालेदार आलू के कबाब। तो ये कम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। आपने रेसिपी को तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो उबले हुए और ठंडे आलू लिए हैं मैंने तकरीबन आधा किलो। बॉईल करने के बाद अच्छे से ठंडा करें और छील लें। और यहाँ पर मैशर की मदद से मैं इन्हें मैश करूँगी। बेसिकली मैंने यहाँ पर इनका पेस्ट नहीं बनाना, तो आप लोगों ने क्या करना है, इन्हें मोटा मोटा सा क्रश करना है। आलू क्रश हो जाएं तो इसमें डालेंगे मज़ीद कुछ चटपटी चटकारेदार चीज़ें। मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्च 2 अदद हैं, बारीक काट के मैंने शामिल कर दी हैं। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी बारीक से चॉप करके डाल दूंगी। प्याज की क्वांटिटी ज़रा इसमें ज़्यादा ही जाएगी। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी पुदीने के पत्ते, तो 1 टेबलस्पून के बराबर हैं। हाथों की मदद से ही मैं इन्हें तोड़ कर डाल रही हूँ, क्योंकि पुदीने को अगर हम छुरी की मदद से कट करते हैं तो इसका रंग काला पड़ जाता है। साथ के साथ आधी गड्डी हरा धनिया और हाफ़ टी स्पून नमक भी डालूंगी। हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा भुना पिसा हुआ ज़ीरा है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून। धनिया पाउडर भी इसमें शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून, या फिर आप 2 चुटकी के बराबर कह लें। 1 अदद लेमन जूस का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर लेमन जूस आप लोगों के पास नहीं है तो हाफ़ टी स्पून आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। बड़े ही चटपटे, करारे और मज़ेदार से ये कबाब तैयार होंगे। सब चीज़ों को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इस मिक्स को रख देंगे एक साइड पे। चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। तो मैंने ले लिया है एक बोल में तकरीबन 2 कप के बराबर मैदा। आप मैदा इस्तेमाल कर लें, घर वाला आटा या फिर फाइन आटा, कोई इशू नहीं है। हाफ़ टी स्पून इसमें डालें नमक और हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे चीनी। इससे कलर अच्छा आएगा और जायका भी बेहतर होगा। 1 टेबल स्पून इसमें घी भी डालूंगी, आप लोग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। पहले घी को मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और फिर इस मैदे को हम गूंदेंगे नीम गर्म दूध से। अगर दूध नहीं डालना चाहते तो फिर नीम गर्म पानी से गूंद दें। दूध डालने से पराठे में ज़रा रिचनेस आएगी और ये टेस्टी लगेंगे, तो मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 250 ml दूध का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और एक नरम सा आटा गूंद कर रेडी कर लिया है। इसको ज़्यादा मैंने नहीं गूंदा, बस आटा इकट्ठा हो गया तो कवर लगाकर इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। एक दूसरा बाउल ले लूँगी मैं और उसमें डालूँगी 2 अदद अंडे। अंडे शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कोई वेजिटेबल्स की रेसिपी दें जो कि आसान, सस्ती और मज़े की हो। तो ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। इंतहाई टेस्टी रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह ताला। अंडे फेंट लिए हैं तो अब आलू के कबाब बनाना शुरू करते हैं। छोटे बड़े किसी भी साइज़ के आप लोग कबाब बना लें और इन्हें एक साइड पे रखते जाएं। और कबाब बनाने के बाद आप इन्हें अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स में अच्छे तरीके से कोट कर लें। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप इन पर ब्रेड क्रम्स नहीं लगाना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ अंडे में कोट करें और फ्राई कर लें। कबाब बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मैं इन्हें मज़ीद क्रिस्पी करने के लिए इन पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग लगा रही हूँ। तो कबाब भी रेडी हैं और आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। मेरी रेसिपी अगर इस स्टेज पर ज़रा सी भी आप लोगों को अच्छी लग रही हो, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी को भी लाइक कर दें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब 2 कप मैदे में मैं 4 इक्वल साइज़ के पेड़े बना लूँगी और तकरीबन इतने ही बनेंगे।
तो पेड़े बना लेने के बाद आप लोगों ने ब्रश या फिर हाथ की मदद से हल्का सा इन पर ऑयल या फिर घी अप्लाई करना है और 5 मिनट के लिए दोबारा इनको कवर करके रख दें। ये करना बहुत ज़रूरी है। पेड़ों को रेस्ट मिल जाएगा ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से पराठे तैयार होंगे। देखें 5 मिनट के बाद पेड़े अच्छे से सेट हो चुके हैं। मैं लगाऊंगी काउंटर पर हल्का सा ऑयल और हाथ की मदद से ही इनको फैला लूँगी, एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। आप चाहें तो बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब रोटी बना लेने के बाद इस पर लगाएंगे घी या फिर ऑयल। ब्रश की मदद से लगा लें या फिर आपको ईजी रहता है तो हाथ की मदद से अप्लाई करें और फिर इस पर डालें आप लोग मैदा या फिर खुश्क आटा। खुश्क आटा या मैदा डालने से हमारे पराठे क्रिस्पी भी बनेंगे और इनकी लेयर्स भी बहुत ही विजिबल हो जाएंगी। अब मैंने ले लिया है एक पिज़्ज़ा कटर और बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काटने लगी हूँ। जितनी बारीक स्ट्रिप्स काटेंगे हमारे लच्छे पराठे उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। अब आपने क्या करना है, इन स्ट्रिप्स को क्लोज़ करते जाना है क्योंकि काउंटर पर ऑयल लगा हुआ था तो हमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब सारे स्ट्रिप्स को इकट्ठा करें और एक पेड़ा बना लें कुछ इस तरीके से। जो लास्ट वाला कॉर्नर है उसको आपने नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है और ये हमारे मज़ेदार से लच्छे पराठे के पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब सबसे पहले जो मैंने पेड़ा बनाया था उसको काफ़ी रेस्ट मिल चुका है। उसी पेड़े को उठाएंगे और दोबारा से हाथों की मदद से बेलेंगे। यहाँ पर आपने ज़ोर आजमाई बिल्कुल भी नहीं करनी। वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, मगर आपने हल्के हाथों से एक मीडियम साइज़ का पराठा बनाना है और फिर इसे गर्म तवे पर डाल दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे को एक साइड से सिकने दें, पकने दें और दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा कच्चा पक्का करेंगे। फिर इस पर हम लगाएंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। आपने 1 टेबलस्पून ही लगाना है, जितना पराठे ने एब्जॉर्ब करना होगा कर लेगा। बाकी का आप लोग देख रहे हैं तवे पर अभी भी ऑयल मौजूद है, तो इससे पराठे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। आप ज़रा पराठे की लेयर्स चेक करें। दोनों साइडों से मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने पराठे को अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसी तरीके से बाकी के पराठे भी फ्राई कर लेंगे। चलें जी, अब बारी आती है टिक्कियाँ फ्राई करने की। तो मैंने एक फ्राइंग पैन में लिया है कुकिंग ऑयल और 1 बाय 1 करके टिक्कियाँ डालती जाऊँगी। कबाब जैसे ही एक साइड से गोल्डन हो, इनकी साइड को चेंज कर लें और इसी तरीके से उलटते पलटते रहें। अगर आप सिर्फ अंडा लगाकर कबाब फ्राई कर रहे हैं तो फिर आपने इन्हें शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा ही ऑयल लगेगा और बेहतरीन से हमारे आलू के ये कबाब तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे ये गोल्डन हो, इन कबाब को हमने निकाल लेना है और अब हम करते हैं अपनी फाइनल सर्विंग। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितना खूबसूरत ये प्लेटर लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं लच्छा पराठा कितना ज़बरदस्त बना है और साथ ही ये मज़ेदार चटपटी सी आलू के कबाब। तो इन्हें सर्व किया है मैंने ग्रीन चटनी के साथ और इसके साथ मैंने कुछ सलाद भी रखा है, यानी कि प्याज के लच्छे और खीरे। यकीन करें ये कम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी है। आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को अगर रेसिपी पसंद आए लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।